नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर, अटूट पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के अंदर हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 को लेकर। अब आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, इसमें आपके बच्चों के कई सारे डाउट्स हैं और इन डाउट्सों को क्लियर मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि राजस्थान के अंदर जो जूनियर अकाउंटेंट है, इसके जो कोर्ट केस है, इसका क्या फैसला रहा है, और साथ ही जो चुनाव आयोग है, यानी कि इन्होंने परमिशन दी है या अभी नहीं दी है। क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 7 से 8 भर्तियाँ ऐसी हैं जो अभी फ़िलहाल अटकी हुई हैं, अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल से जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट है, कोर्ट केस है और इसके बोनस अंक को लेकर, और जो इसकी तुलना में पिछली भर्ती जो क्लियर हुई थी उसमें किस तरीके से क्राइटेरिया बच्चों ने पास किया था और किस तरीके से उन्होंने ये इन पे जो है फोकस किया था, ये सारी की सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। आपको क्या करना होगा कि आप अगर राजस्थान में किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के अगर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जाकर जुड़े और साथ ही बेल आइकन बटन को एक बार ज़रूर दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप उन वीडियो का अच्छे से लाभ उठा सकोगे। तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करते हुए वीडियो की जो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, जैसे कि इसकी कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, और जो है आपको इसकी ऑफिशियल जानकारी कहाँ मिलती है। उससे पहले मैं आपको इसकी जो राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट है, यानी कि राजस्थान जूनियर लेखाकार एवं तहसील राजस्व कनिष्ठ लेखाकार के पदों पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आप बोर्ड द्वारा जल्द ही ऑफिशियल आंसर की जो है जारी कर दी गई थी, और उसके बाद जो है रिवाइज आंसर की जो है अभी तक नहीं डाली गई, क्योंकि आपको पता है कि दूसरी जो रिवाइज्ड आंसर की है वह अभी आना बाकी है। उससे क्या होगा कि जो आपके पर्सनों को जो डिलीट बता रहे थे, पर्सनों को जो एक्सचेंज बता रहे थे, और जो बोनस अंक मिलेगा वो किस आधार पर मिलेगा, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा जब इसकी फाइनल आंसर की निकल कर आएगी। तो मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार के पदों पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आप बोर्ड द्वारा जल्द ही ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की गई, और आधिकारिक उत्तर कुंजी की बात करें तो घोषित होने के बाद यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन पेपर के जो सेट वाइज और जितनी भी शिफ्ट थी वो शिफ्ट वाइज पेपर का अवलोकन करें, और अपने स्तर की जो संभावित कट ऑफ है वह हमारे इस चैनल से एक बार आप देख लीजिए। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं, देखिए अभ्यर्थी को नुकसान क्या होगा उसकी मैं तुलनात्मक आपको अध्ययन करूंगा पिछले पेपर से, और साथ ही जो बोनस अंक है, यानी कि बोनस अगर मिलेगा अभ्यर्थी को तो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, या जो भी 10-5 नंबर से कम है यानी कि कट ऑफ से, या उनको फ़ायदा मिलेगा, या ये कैसे आप जो बोर्ड है वो निर्णय लेगी। तो परिणाम के लिए अनुमति अभी तक मिली है नहीं मिली, ये सारी बातें मैं आपसे करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो पिछली भर्ती थी 2 पेपर आपके इसके अंदर हुआ था। आपको पता है कि जो 4 बच्चे थे, एक बच्चे के यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ जिस पर कोर्ट केस हुआ था, यानी कि 72 क्वेश्चन यानी 72 नंबर फर्स्ट पेपर में, सेकंड पेपर में 35.6 यानी 35.5 नंबर आ रहे थे, लेकिन टोटल क्वेश्चन 107 बैठ रहे थे। वो सब तो पास की कैटेगरी में, लेकिन इन्होंने पेपर का क्राइटेरिया पास नहीं किया। आपको पता है कि जो पेपर का क्राइटेरिया है वो पास होने के लिए 40% आपको लाना जरूरी है। तो ये बच्चा 107 नंबर पर भी फेल हो गया था। दूसरा बच्चे जब यहाँ पर रिट लगाई तो एक पेपर में 64 नंबर लाए थे, दूसरे में 39.5 नंबर लाए थे। टोटल 104 क्वेश्चन देखो पास होने की श्रेणी में है, लेकिन इन्होंने जो सेकंड पेपर का क्राइटेरिया है वो पास नहीं किया। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि बातें जो है इसकी क्या है। बेसिकली जो 104 नंबर तो इनके बन रहे हैं, पास की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सेकंड पेपर का क्राइटेरिया है वो पास नहीं किया, क्योंकि जो 39.5 नंबर आ रहे हैं ये आपके आने चाहिए थे 40 या 40 से ऊपर। तो पास होने के लिए जो क्राइटेरिया रखा है वो 40% रखा गया दोनों पेपरों के अंदर अलग अलग तरीके से। अब देखो जो थर्ड केस था, एक बच्चे का आए थे यानी कि 58 नंबर
और दूसरे पेपर में ही बन रहे थे 38.6 नंबर। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों पेपरों को मिलाकर यानी कि 96.5 नंबर बन रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा भी फेल हो गया जब इसका निर्णय निकाला कि दूसरा पेपर में इन्होंने क्राइटेरिया नहीं रखा। देखिए, एक दो क्वेश्चन जिनको डिलीट हो जाते हैं या आंसर चेंज हो जाते हैं या किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति कोई दर्ज कराने से आंसर में अगर डिफरेंट आंसर जो मान लेते हैं, तो इस प्रकार की जो परेशानियां हमें झेलने पड़ती है। अब देखिए, लास्ट बात हम कर लेते हैं, जो एक बच्चा पास किस तरीके से हुआ और उसी के आधार पर इन्होंने ये कोर्ट केस किया था। जैसे कि फर्स्ट पेपर में देखो कितने कितने नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर में मात्र 46 नंबर उनके आ रहे थे, और जो सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड जो पेपर था क्वेश्चन पेपर, उसके अंदर उसके 44 नंबर आ रहे थे। अब देखो, एक पेपर में 46 नंबर, इन्होंने इस पेपर का क्राइटेरिया पास कर लिया इस बच्चे ने। दूसरे पेपर में 44 नंबर, अब देखो 40 से ऊपर बन रहे हैं, यानी कि इनका क्राइटेरिया जो पास हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इस पर जो है बोर्ड की गलती नहीं है, बच्चों की समझने की गलती थी। नंबर हालांकि इसके 89 से 90 नंबर बन रहे हैं, और 90 नंबर पर ही इसको क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया था। अब देखो 90 नंबर पर ही इसको क्लियर कर दिया गया था और ये बच्चा पास हो गया था। तो इन ऐसे ही कई सारे केस थे जो आपस में उलझे हुए थे, और बाद में जब बोर्ड ने क्लियर करके बताया तो कोर्ट का आदेश यही आया कि इन चारों बच्चों की जो कैटेगरी थी नंबरों की, वह कुछ इस प्रकार है। तो इन जिन बच्चों का क्राइटेरिया पास ही नहीं हुआ, तो बच्चे मतलब कि पास की कैटेगरी में नहीं आ सकते, पास की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। अब इसी प्रकार चारों पेपरों की इन्होंने तुलना की थी। अब मैं बता दूं कि जूनियर अकाउंटेंट में दोनों पेपरों को मिलाकर अगर आपके इस बार की अगर हम बात करें तो जनरल वाले बच्चे यानी कि 50 से 52% जिनके बन रहे हैं, तो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर हैं, यानी कि 50 से 52% नंबर बहुत होते हैं दोनों पेपरों को मिलाकर। उसके बाद अन्य कैटेगरी की आप मान सकते हैं मेल की, उसमें से 2 से 3% आप कम कर सकते हैं, जैसे OBC, MBC, EWS। SC ST की बात करें तो देखो 46 से 47% जिनके बन रहे हैं दोनों पेपरों के अंदर एवरेज, वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब रिजल्ट्स की बात करें तो देखो बोर्ड रिजल्ट्स कभी भी जारी कर सकता है, बोर्ड ने रिजल्ट जारी रख रखा है। जैसे ही परमिशन मिल जाएगी चुनाव आयोग की, जैसे चुनाव आयोग परमिशन दे देगा, परिणाम के लिए अनुमति दे देगा, तो इसकी अपडेट मैं आपको सबसे पहले डाल दूंगा। आपको हमारे इस चैनल पर बस जुड़े रहिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।